माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मुकेश जी की और उनकी वाइफ की सेप्टम पियर्सिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और स्टोरी एकदम से वो बोलते हैं ना, ट्रू है। एक्चुअली ट्रू क्यों मैं बोल रही हूँ, उनका जो क्वेश्चन होता है हर पियर्सिंग वीडियो पर, वो एक मतलब ना पता चल जाता है किसी के क्वेश्चन से, किसी के कमेंट से कि ये कितना सच बोल रहा है, इसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। ठीक है ना। तो चलिए आपको मुकेश जी की और उनकी वाइफ मोनिका की सेप्टम पियर्सिंग की स्टोरी शेयर करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुकेश जी के साथ एक्चुअली हुआ क्या, उनकी अपनी जो फिलहाल उनकी वाइफ है उनकी मोनिका के साथ मीटअप हुई, मुलाकात हुई 2010 में। 8 नवंबर 2010 को दोनों मिले और उसके बाद 2013 में जाके उनकी शादी हुई। तो देखिए 2010 से लेके 2013 तक का टाइम, मतलब वो दोनों एक दूसरे के टच में थे, एक दूसरे के साथ थे। और इतनी लंबे टाइम की बॉन्डिंग अगर किसी की होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों की बहुत अच्छी है। और 3 to 4 इयर्स के रिलेशन के बाद अगर शादी होती है तो वो रिश्ता कुछ अलग हो जाता है। वरना देखिए बोलने में आता है कि प्यार होता है, टूट जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, दूर हो जाते हैं, रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। बट अगर कोई रिलेशन 3 to 4 इयर्स तक वर्क करता है और बाद में वो अपना एक जो शादी जो एक मुकाम होता है उस तक अगर पहुंचता है तो फिर लव स्टोरी मतलब सच्ची हो जाती है। तो मुकेश की जो वाइफ है मोनिका, वो मतलब ये दोनों राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करते हैं। और राजस्थान में देखिए सेप्टम पियर्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी गर्ल्स ने करवाई होती है। तो मुकेश जी की जब शादी हुई मोनिका के साथ तो उनकी वाइफ ने सेप्टम पियर्सिंग करवा रखी थी। और शादी से पहले तो मोनिका ने कभी मुकेश जी को ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप पियर्सिंग करवाइए, या फिर मतलब अपनी कोई ऐसी विश उन्होंने जाहिर नहीं की थी कि शादी से पहले उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो। बट जब दोनों की शादी हुई और उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम मिले तो मोनिका ने अपनी एक विश मुकेश जी के सामने रखी कि मैं चाहती हूँ कि आप भी सेप्टम पियर्सिंग करवाएं। और मुकेश जी मोनिका से बहुत प्यार करते थे और बोलते हैं ना कि शादी के बाद फर्स्ट थिंग अगर वाइफ हस्बैंड को बोलेगी तो कोई भी हस्बैंड मना नहीं कर पाता है। तो मुकेश जी बोल रहे थे कि मुझे बहुत डर लगता था पियर्सिंग के नाम से ही। मैं तो जब मोनिका की ही पियर्सिंग देखता था तो मुझे घबराहट होती थी कि इसने ये चीज कैसे करवाई है। बट मोनिका ने जब मुकेश जी को बोला कि आप प्लीज सेप्टम पियर्सिंग करवा लीजिए, मेरा बहुत मन है कि मेरे हस्बैंड की सेप्टम पियर्स हो रखी हो, तो मुकेश जी ने उसको बोला कि मुझे बहुत डर लगता है। बट वो उसको मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं ट्राई करूंगा। तो मोनिका ने बोला कि ठीक है, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। मुकेश जी अपनी पियर्सिंग, देखिए सेप्टम पियर्सिंग एक ऐसी चीज है ना, इंसान करवा लेता है तो वो ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से किसी को देखते ही पता चल जाएगी। सेप्टम पियर्सिंग अब अंदर को होती है, उसको इस तरह से अगर आप कैरी ऑन करेंगे, उसमें जैसे रॉड की तरह जो पियर्सिंग में पहना जाता है नोज पिन, अगर उस तरह का डाला जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपने सेप्टम पियर्सिंग करवा रखी है। और मोनिका ने तो नोज में रिंग डाल रखी थी सेप्टम में। तो मोनिका ने खुद अपने हस्बैंड की सेप्टम पियर्सिंग की और मुकेश जी बोल रहे थे कि मुझे बहुत पेन हुआ था, मुझे बहुत दर्द हुआ था पियर्सिंग के टाइम, बट मोनिका की खुशी के लिए मैंने वो पेन सहन किया। और कुछ टाइम तक उनको ये पेन रही थी और
फिर धीरे धीरे वो चीज ठीक हो गई और मुकेश जी की भी सेप्टम पियर्सिंग हो गई और मोनिका की तो ऑलरेडी ही पियर्सिंग हो रखी थी। दोनों को मतलब एक दूसरे की सेप्टम पियर्सिंग बहुत पसंद थी, मुकेश जी को भी और मोनिका को भी। तो देखिए होता है ना कि एक बार अगर इंसान ऐसा कुछ कर लेता है जिसका उसको डर होता है तो उसके बाद फिर वो डर थोड़ा सा ना कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है। अब जैसे मेरे जैसे इंसान को अगर सोचो, अब मुझे एक बार इंजेक्शन लगा, अगर मुझे कोई दोबारा बोलेगा ना कि इंजेक्शन लगना है तो मुझे ये नहीं याद आएगा कि इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है, बट मुझे ये याद रहेगा कि हाँ उस टाइम इंजेक्शन लगा था तो मुझे इतना पेन हुआ था, मैं नहीं लगवाऊंगी दोबारा। मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है, बट कुछ लोगों का होता है ना कि छोड़ यार इंजेक्शन ही तो है, एक बार हल्का सा दर्द होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो मुकेश जी की जो थॉट थी ना वो कुछ उन लोगों में से थी कि हाँ भाई इतना सा पेन होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो मुकेश जी की और उनकी वाइफ मोनिका के मन में आया कि हम सेप्टेम्बर में एक और पियर्सिंग करवाएंगे। और 8 mm का होल कितना होता है अभी मुझे तो ज्यादा नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 8 mm का होल मैरिज के टाइम पर मोनिका की सेप्टेम्बर में था और 2013 से लेकर अब तक मुकेश जी की भी पियर्सिंग होल इतनी ही हो चुकी है, क्योंकि वो रेगुलर जो रॉड वाली पियर्सिंग नोज पिन होती है वो सेप्टम में पहन के रखते हैं, बट ये दोनों का सीक्रेट है, उन्होंने किसी को बताया नहीं है। तो उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम सेप्टम में एक और पियर्सिंग करवाएंगे और दोनों ने फिर ये जो सेप्टम की हड्डी होती है ना इसमें दोनों ने साथ में जाके पियर्सिंग करवाई। मुझे मतलब सुन के ही डर लग रहा था। और जब मैंने एक स्टोरी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि एक लड़की की सास ने उसकी सेप्टम की जो हड्डी होती है ना उसकी पियर्सिंग करके उसको नोज रिंग डाल दी थी, तो उसी स्टोरी पर मुकेश जी का कमेंट आया था कि मैंने भी अपनी सेप्टम की जो हड्डी होती है ना वो पियर्स करवा रखी है और मेरी वाइफ ने भी करवा रखी है। तो मुझे वो चीज इतनी ट्रस्ट नहीं हुई थी, बट फिर उन्होंने इंस्टा पर जब अपनी स्टोरी शेयर की, अपना दोनों का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो देखिए बहुत से जेंट्स होते हैं जो अपनी वाइफ की खुशी के लिए या एक दूसरे को के प्यार को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें कर जाते हैं। अभी कोई हस्बैंड ये नहीं सोचेगा कि अगर उनकी वाइफ ऐसा कुछ बोले तो वो करना जरूरी है। देखिए दोनों की आपस की खुशी होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस रूप में देखना चाहते हैं। अभी मैं तो मेरे हस्बैंड को सुई लगवाने के लिए भी ना बोलूं, सेप्टम पियर्सिंग की तो बहुत दूर की बात है। होता है मेरे बस का तो है नहीं। और आई थिंक 80% जो वाइफ रहती है ना वो अपने हस्बैंड को ऐसा कभी 80 क्यों 90% वाइफ ऐसे अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलेगी। तो दोनों ने देखिए पहले सेप्टम पियर्स, अब सेप्टम की हड्डी भी पियर्स करवा रखी है। तो ये मुकेश जी की स्टोरी थी नोज सेप्टम पियर्सिंग की कि उन्होंने अपनी वाइफ के बोलने पर अपनी सेप्टम पियर्सिंग करवाई। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।